हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 8 का जो है मासिक जो क्वेश्चन पेपर आ रही है, ठीक है, मंथली में, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिए और एक एक क्वेश्चन आप लोग टिक लगाते चलिए या फिर लिखते हुए चलिए, ठीक। सबसे पहले हम लोग हिंदी सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यह कौन से माह का है ना, अक्टूबर माह का है, सत्र 2021-22 के लिए, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अगर लेगी स्कूल में आप लोगों की तो इसी से आने वाली है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं जो पहला मतलब भाग है हिंदी का, इसका देखते हैं। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, आपको क्या करनी है, जो पैसेज है इसको पढ़ के आंसर देने के लिए है। आप लोग इस पैसेज को पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद से देखना कि यह जो है जो टिक लगा रहे हैं उसको आप लोग टिक लगाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग पैसेज पढ़ लेना। तो पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार लोगों को अब क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या ना, ऑप्शन नंबर सी, किसी का याचमा रोग से ग्रसित होना। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, यानी पहला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन में क्या है कि गद्यांश के अनुसार किसने किसका जीना मुहाल कर दिया था, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द को लिखिए। अब चलिए इसमें एक एक शब्द को लिखनी है, ठीक है। हम क्वेश्चन पेपर में ही लिख देते हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो पहला है क्या, जिस पर विश्वास किया जा सके। अगर आपको किसी पर विश्वास है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे न, विश्वास पात्र। क्या बोल सकते हैं उसको न, उसको बोल सकते हैं विश्वास पात्र, ठीक है। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या बोला जाएगा, विश्वास पात्र। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, ठीक है, उसको निरुत्साही कहते हैं। क्या कहेंगे ना, निरुत्साही, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे ना, निरुत्साही बोलेंगे। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है कि रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक क्या कहलाता है ना, मार्गदर्शक। रास्ता दिखाने वाले को मार्गदर्शक कहते हैं। अगला क्या है, जिसके चित्त में दृढ़ता हो उसको क्या बोलेंगे, दृढ़ चित्त। उसको क्या बोलेंगे हम लोग ना, दृढ़ चित्त, ठीक है। देख लिया, इसमें से लिख दिया हम, आप लोग लिख सकते हो कॉपी में अपने नोट करके, उसके बाद से अपना क्वेश्चन पेपर में भर सकते हो इसके, ठीक है। अगला देखो, यहां पर लिखा हुआ कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो एक दोहा लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर क्या लिखा हुआ है इसमें से, कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं है, चिकित्सा साथी। यहाँ पर एक पैसेज जैसा लिखा हुआ है थोड़ा सा, अब इसका सोल्यूशन हम लोगों को देनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक, देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समाज की विवेकशीलता पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कवि क्या कहता है कि जब कानून की किताब में चिकित्सा शास्त्र में डायन का उल्लेख तक नहीं है, तब हम क्यों अंधविश्वास में जी रहे हैं। हमें अपनी सोच को परिष्कृत कर देना और उस बूढ़ी को सम्मान देना है, तभी हमारा समाज विवेकशील, आधुनिक और सभ्य कहला सकेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है यह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका भी सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्वेश्चन पेपर से दिखा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि लिखा है कि पद्मा ने अशोक को क्यों छोड़ दिया था, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसका आंसर कि पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी कि पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए कभी हथियार ना उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इसलिए क्या किया था, पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि ये जो है हिंदी का हम लोगों का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं किसमें ना, इंग्लिश में,
ठीक। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में क्या है कि पूछा गया है फर्स्ट में कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, यानी कि पूछा गया इनमें से कौन सा सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी है जिसने पद्मश्री, सबसे यंगेस्ट पद्मश्री खिलाड़ी इनमें से कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी पीवी सिंधु। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक। ठीक है। इनमें से कौन सा रेसलर का मतलब होता है कुश्ती लड़ने वाला, इनमें से कौन सा ऐसा रेसलर है जिसने इंडिया के लिए पहला मेडल, ओलंपिक मेडल जीता है, तो आपका हो जाएगा इसमें साक्षी मलिक। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि यू डैश नॉट वियर अ डर्टी क्लोथ, यानी कि यहां पर क्या भराएगा। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल वर्ब। आप यहां पर मॉडल वर्ब को आप लोगों को भरनी है। मॉडल वर्ब किसको कहते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, आउट टू, इस तरीके से जो है आप लोगों का मॉडल वर्ब होती है। तो यहां पर क्या लिखा है कि यू डैश नॉट वियर अ डर्टी क्लोथ, यानी कि आपको गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका शुड। क्या लिखा गया यहां पर, आपका यहां पर लिखा जाएगा शुड। ठीक है, SHOULD, शुड। ठीक है, यू शुड नॉट वियर अ डर्टी क्लोथ, आपको गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यहां पर क्या है कि यू लेंड मी योर पेंसिल, यानी कि अगर आप किसी से कोई चीज उधार मांग रहे हैं तो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे कि वुड यू लैंड मी योर पेंसिल। ठीक है, यहां पर वुड का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, यहां पर वुड का प्रयोग आप कर सकते हो एज ए मॉडल वर्ब की तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि राइट वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, इसका एक वर्ड लिखनी है जिसका मतलब सेम होनी चाहिए। ठीक है, इंटेंस, डिजायर और इंथुसियाज्म। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका एविडिटी, AVIDITY, एविडिटी। एविडिटी का मतलब क्या होती है, एविडिटी का मतलब होती है तीव्र इच्छा, जैसे कि ये बोलते इंटेंस डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा। ठीक है, तो इंटेंस डिजायर का मतलब क्या होती है, तीव्र इच्छा, और एविडिटी का मतलब भी होती है तीव्र इच्छा। अब देखते हैं इसमें से क्या लिखा है नेक्स्ट, स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से भुला दिए जाने की स्थिति। फॉरगॉटन का मतलब भुला दिए जाने की स्थिति होती है, तो इसका आंसर होगी OBLIVION, ऑब्लिवियन। ठीक है, पूरी तरह से भुला देने की, भुला दिए जाने की स्थिति, इसका मतलब क्या होगा, पूरी तरह से भुला दिए जाने की स्थिति, और ऑब्लिवियन का मतलब भी होती है वही। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि राइट 4 अचीवमेंट्स ऑफ मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, उसके बारे में 4 अचीवमेंट आपको लिखने के लिए बोला गया है। आप कोई सभी अचीवमेंट 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हम लिखेंगे, पहला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था उसको, 2009 में। ठीक है, यहां पर लिखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, कब मिला था, 2009 में। ठीक है, पहला अचीवमेंट इसने हासिल किया था 2009 में। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न। अर्जुन अवार्ड, ठीक, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार उसको कब मिला था, 2003 में। ठीक है, अर्जुन अवार्ड कब मिला था, 2003 में। पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कब मिला था उसको, 2013 में। नेक्स्ट है पद्म विभूषण, क्या हो जाएगी, पद्म विभूषण में आपका हो जाएगा, कब मिला था उसको, 2020 में। ये 4 अचीवमेंट उन्होंने, मतलब कोई सा भी आप 4 अचीवमेंट लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लिखो। हो सकता है कि दूसरा कोई अचीवमेंट उसने हासिल किया हो, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। राजीव गांधी खेल रत्न कब मिला, 2009 में। अर्जुन अवार्ड मिला था 2003 में। पद्म भूषण मिला था 2013 में, और पद्म विभूषण 2020 में।
तो ये हुआ आपका अंग्रेजी का पेपर कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट है मैथ का उसमें चलते हैं। अब इसमें मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है। इसमें हम एक एक करके सब सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक। तो देख सकते हो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, क्या लिखा हुआ है, टिक लगाने के लिए है। लिखा है कि एक संख्या को 5 से गुना किया जाता है तो इसका घन कितनी गुना हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर कोई संख्या, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं कि माना कि वह संख्या क्या है, मेरा x है, ठीक है। अगर इस x के साथ हम 5 को गुना कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा ना, 5x होगी। अगर 5x हो गया, अब इसका घन कहते किसको है, अगर किसी संख्या में हम ऐसे करके क्यूब लगा दें, 3 लिखेंगे, इसका मतलब ये क्यूब है। अगर 2 रहता तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम क्यूब लगा दिए किसी संख्या को, अगर x के गुना करने के बाद उसके साथ हम क्यूब लगा दिए, तो इसको यहाँ पर क्यूब लगने का मतलब क्या है कि इस संख्या को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके 5x गुना 5x गुना 5x, ऐसे करके 3 बार लिखेंगे। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25 और 25 25 125, कितना गुना हो गया, 125 गुना हो गया। तो इसको हम लोग मतलब टिक लगा सकते हैं कि हाँ यही मेरा आंसर होगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगला देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, बीज गणित का एक क्वेश्चन, यानी कि बॉडमास रूल से आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो क्या है ना कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक बेसिक चीज़ें दे देना चाहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक। BODMAS, ठीक है, BODMAS, ये वाला हो जाएगा भी रेकरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका प्रयोग काफ़ी रेयर कंडीशन में होती है, इस तरीके से रहता है। अब देखो इसका मतलब क्या हो जाना, मैथमेटिक्स में जो है ना बॉडमास का जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। अगर ये नहीं जानोगे तो आप कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा वीक रह जाओगे। तो चलिए देखते हैं कि बॉडमास रूल मतलब क्या होती है और क्या क्या होती है। P से क्या होती है, ब्रैकेट, P से क्या हो जाएगी, ब्रैकेट, जैसे इस प्रकार से रहती है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ऑफ का मतलब क्या होती है, O का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होती है, का, ठीक है। डिवीजन का मतलब क्या होगी, डिवीजन का मतलब हो जाएगा आपका भागा, ठीक है। उसके बाद से देख सकते हैं यहां पर लिखेंगे हम मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो गया आपका। फिर से ए का मतलब क्या हो गया, एडिशन, ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब क्या हो गया, जोड़। और लास्ट में सब्सट्रैक्शन, इस सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, घाटा, ठीक है, यानी कि घटाने हैं। अब ये तो हमने लिख दिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक एक करके सब काम को करते हुए चलना है। यानी कि पहले हम अगर सारा का सारा दिया हुआ रहे तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करनी है, फिर ऑफ मतलब अगर कहीं का लिखा हुआ रहे तो उसका, जैसे कि 5 का 10% ऐसा रहा तो उसका पहले काम करनी है। फिर क्या करेंगे, डिवीजन का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, फिर एडिशन का, और एट लास्ट सबसे लास्ट में हम लोग किसका काम करेंगे ना, सब्सट्रैक्शन यानी घटाने के काम सबसे लास्ट में होगी। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो कैसे बनेगी, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोट कर सकते हो। यह जो है आप लोगों का क्लास 3 से लेके क्लास 1 से लेके आप लोगों का 12th तक, जहाँ तक आप लोग पढ़ोगे वहाँ तक ये आप लोगों का काम देगा, ठीक है। इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले ताकि आप लोग कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कभी ना फंसो, ठीक। तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 10 - 3 × 10 - 4, ठीक है। लिख लिए क्वेश्चन को। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को लिखने के बाद हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताए थे कि यहाँ पर देखो डिवीजन का काम नहीं, डिवीजन का काम होगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल है, तो हम उसका काम पहले करेंगे। फिर 10 - 10 दिया 30, फिर -4, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो अब क्या करेंगे इसके साथ, अब मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, अब एडिशन का काम। यहाँ पर एडिशन का कहीं हो रही है, यहाँ लिखेंगे 10 और 30 और 4 कितना हो गया, 34,
ठीक है, 34 हो गया ना। सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे, सब्सट्रैक्शन का काम सबसे लास्ट में नहीं, घटाने का काम, तो यहाँ पर -24, तो ये होगा आपका आंसर -24। तो जरा देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो -24 दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर -24 होगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट, लिखा हुआ है कि 105 किलोमीटर को मीटर में बदलकर उसे मानक रूप में लिखिए, ठीक है। अब 105 किलोमीटर है, किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे और उसको मानक रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, यानी 105 किलोमीटर को मीटर में, क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप देखते रहिए वीडियो, काफ़ी मज़ा आने वाली है इसमें। जैसे कि 105 किलोमीटर लिखा है, ठीक है, 105 किलोमीटर लिखा है। अब अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो है 1000 मीटर बराबर होती है 1 किलोमीटर। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होती है ना, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर कितना हो गया ना, 1000 मीटर हो गया आपका। और उसके बाद से लिखेंगे इसलिए, ऊपर एक बिंदु नीचे 2 बिंदु, इसको हम लोग बोलेंगे इसलिए, ठीक। 105 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे ना कि 105 गुना 1000 करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका, तो 1,05,000 मीटर हो गया आपका, यहां देख सकते हो, आ गया ना। अब इसको मानक रूप में हम लोग चेंज कैसे करेंगे, मानक रूप का मतलब क्या होती है, जैसे देखो यहां पर हम मानक रूप में इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, जरा देख सकते हो कि मानक रूप में, ठीक है, मानक रूप में इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों को लिख के दिखानी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर जरूर लिख के रखें ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1,05,000 को मानक रूप में चेंज करने के लिए सबसे पहले 105 गुना 1000 को अलग कर लिए। अब हम इसको करेंगे 105, ठीक है, गुना 10 के पावर में 3, ठीक है, 3 जीरो है मतलब 10 के पावर में 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे इसको न, यहाँ पर हम पॉइंट देंगे, यहाँ पर जितना संख्या के बाद हम पॉइंट देंगे उतना यहाँ पर बढ़ेगा। अगर 2 संख्या के बाद पॉइंट दिए तो यहाँ 3 यानी कि 2 और बढ़ेगा, यानी कि 10 के पावर में 5। यही आपका आंसर हो गया मानक रूप में, ठीक है। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, पूछा गया है कि रूट अंडर 216 के क्यूब रूट पूछा है, तो क्या हो जाएगी इसकी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखा यहाँ पर 3 216 हो गया, ठीक है। इसका मानक मान ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट याद करनी पड़ेगी। और क्यूब रूट क्या होती है, इसमें हम देख सकते हो कि 3 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होती है, यानी कि लघुत्तम ले लो। अब 2 एकम 2 और 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, ठीक है, और 2 4 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर क्या लेंगे 3 ले लेते हैं, 3 9 27, फिर ले लेते हैं क्या 3 3 3 9, ठीक है, ले लिए। अब देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इजी तरीका से बता रहे हैं। कभी भी क्यूब रूट निकालने के लिए इस तरह से दे तो आप इसी जो है तरीका है इसका यूज कीजिएगा, कभी भी आपका गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया मेरा, देख सकते हो 2 × 2 × 2, फिर क्या लिखेंगे हम 3 × 3 × 3 लिख दिए इतना। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, 3 है अंडर रूट, एक बार दोबारा से लिख लेंगे इसको, एक बार भी लिखने से भी आपका चलेगा, लेकिन समझाने के लिए हमको दोबारा लिखना पड़ रहा है। अब क्या होगा, यहाँ जो 3 दिया हुआ इसका मतलब क्या होती है, यहाँ जो संख्या रहेगी ना उसमें से 3 में से 1 को बाहर निकालनी है। जैसे कि 2 कै गो है ना, 3 गो है तो 1 को बाहर कर देंगे हम। 3 कै गो है, 3 गो है तो 1 को बाहर कर देंगे हम। अब इसको गुना करो, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया ना आपका, 3 दूनी 6, ठीक। तो देख लिया, काफ़ी ज़्यादा इजी तरीका से ये सॉल्व हो गया और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है कि 9 के पावर में n है और बट्टा में 9 के पावर में -2 इज इक्वल टू 9 के पावर में 11।
चलिए इस क्वेश्चन को भी काफी ज्यादा इजी तरीका से सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि 9 के पावर में n इज डिवाइडेड में 9 के पावर में -2 बराबर 9 के पावर में 11। ठीक है, आ गया 9 के पावर में 11। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 9 के पावर में n, अब अगर कोई जो डिजिट है वो अगर अब जिसका पावर माइनस में हो तो वो क्या होगी ना, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कि 9 के पावर में -2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/9 के पावर में 2। अब ये भागा में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि 1/9 के पावर में 2 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख दिया ना। अब बराबर क्या है 9 के पावर में 11, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे बदलेंगे, यानी कि भागा में है गुना में चेंज करते हैं, तो 9 के पावर में n ई चल जाएगा ऊपर, गुना 9 के पावर में 2 बराबर 9 के पावर में 11, 9 के पावर में 11 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये गुना में है 9 के पावर में n बराबर, अब यहाँ पर 9 के पावर में 11, ये इधर आएगा तो 9 के पावर में कितना होगा ना 2 होगा। ठीक है, 2 होगा ना। अब देखो 9 के पावर में n, अब यहाँ पर देख सकते हो कि 9 के पावर में 11 गुना 9 के पावर में 2। ठीक है, 9 के पावर में क्या आ जाएगी ना -2, तो यहाँ पर देखो घट रही है, घट रही है का मतलब क्या हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे करके घटा के भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हो, a⁻m बटे में a⁻n बराबर a⁻m-n। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी फॉलो कर सकते हो। तो 9 के पावर में n बराबर क्या हो गया, 9 के पावर में 11 - 2, तो 9 के पावर में n बराबर 9 के पावर में 11 में से 2 चल गया तो 9 2 11 होती है, तो n बराबर कितना आ गया ना 9। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। जितना सारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इजी तरीका से और जो है आप लोगों को समझा के सॉल्व किए हैं, इसलिए क्या करनी है पूरा का पूरा नोट कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका गणित का। अब आ जाते हैं विज्ञान में। तो विज्ञान में देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे, जैसे कि झारखंड जैसे किसी कई और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पहाड़ों के ऊपर घुमावदार सड़कों पर जब गाड़ियाँ नीचे की ओर जाती है तो वाहन को नियंत्रित करने तथा दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो, क्या टायरों के तलियों को खांचेदार बनाया कर घर्षण को बढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है कि जो है ना, जो खांचेदार बनाकर घर्षण को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर घर्षण बल कम होगी तो फिसलन कम होगी, घर्षण बल ज़्यादा होगी तो फिसलन कम होगी। ढलान मोड़ पर खांचेदार सड़क बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ढलान मोड़ पर चिकने सड़क, ये गलत है। विकल्प 1 यानी ए और बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है जिस पर नेत्र वस्तुओं का स्पर्श देख सकती है। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप पढ़ने बैठे हो तो आपका जो आँख है और जो किताब है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए ना 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि किस माध्यम से संचरित नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगी। ठीक, तो आंसर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो यहाँ पर, और इसका आंसर क्या कि हाँ ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। अब यहाँ पर देख सकते हो कि किसी भी ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना माध्यम के ध्वनि चल नहीं सकती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर सुन पाते हैं तो हवा के माध्यम से हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचती है। अब यहाँ पर बात आ जाती है निर्वात की। ये निर्वात क्या होती है, निर्वात का मतलब होती है कि ऐसी जगह जहाँ पर हवा हो ही ना, तो वैसी जगह को हम लोग निर्वात करते हैं, जहाँ पर अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है, कारण बताइए। ठीक है, जैसे बोरेक्स पाउडर जो है छिड़का जाता है कैरम खेलने से पहले, तो क्यों छिड़का जाता है जरा देख लेते हैं। क्योंकि घर्षण बल के कारण स्ट्राइकर और कैरम को रोक देती है, जबकि पाउडर डालने से घर्षण कम हो जाती है और सतह चिकनी हो जाती है, जिससे खेलने में आसानी होती है।
कभी भी देखा होगा अगर हम लोग कैरम बोर्ड में पाउडर नहीं डालेंगे तो जो हम लोग का स्ट्राइकर है वो काफ़ी धीरे धीरे जाएगी, जिससे खेल होता ही नहीं है अच्छी तरह से। तो हम लोग जैसे पाउडर डालते हैं उसकी जो चिकनाई है वो बढ़ जाती है और घर्षण बल कम हो जाती है, ताकि खेलने में आसानी आराम से हो जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है कि तरल एवं द्रव में गति करने वाले वस्तुओं एवं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, उदाहरण सहित वर्णन करें। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगी आपकी, क्या लिखा है कि तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष आकृतियां दी जाती है। ये आकृतियां हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, इसके लिए उन्हें विशेष आकृतियां दी जाती है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो देख लिए इसको हम लोगों ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, सामाजिक विज्ञान की तरफ देखते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जो पहला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए संसार के मानचित्र को ध्यान से देखें, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाने वाले खनिज को पहचानिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में तांबा नहीं पाया जाता है, डायरेक्टली आप लोग आंसर लिख सकते हो। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है कि ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों ने ले ली। इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी, तो इसकी जो है आंसर हो जाएगी कि भारतीय उद्योगों को क्षति पहुंची, भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इससे पहले एक पैसेज था, एक बार हम दिखा देते हैं। जब आप इस पैसेज को पढ़िएगा तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी कि जो ऑप्शन है ये कैसे आपको हम टिक लगा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। तो आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ आप लोगों के लिए आंसर लिख के देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, ये जो है उपरोक्त दोनों, यही आप लोग टिक लगाइएगा। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि दिए गए कथनों में से कौन कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है। तो पहला, प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। और उसके बाद से क्या है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो उपरोक्त में से हो जाएगा आपका सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, कृषि के 2 प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां पर देख सकते हो, कृषि के 2 प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करें। तो कृषि के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, न मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। ठीक है, तो मिश्रित कृषि में क्या, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, रोपण कृषि में क्या होती है, रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय एकता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है किससे संबंधित है, उनके किन्हीं 2 योगदान बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान, उसने भारत के एकीकरण को बनाए रखा, यहाँ पर धर्म, जाति, भाषा, सभ्यता तथा संस्कृति की एकता को भी बनाए रखा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यह है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, देख सकते हो। यहाँ से आप लोग इसका क्या करना है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी तरह से। ठीक है, ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारा का सारा क्वेश्चन को क्या किया ना, सॉल्व कर लिया। तो इसी प्रकार से हर माह जो है हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन को लेते हुए आएंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।